answer. Here I have brought here new topic, new video for you. This is the topic actually very interesting. So let's see here what is the topic of the day. Hello viewers, welcome to my YouTube channel Paramount English Study with Rajan sir. Here once again I am here with a new video with set 2 from your exam PGT English, TGT English, NET, JRF. So let's start here. The first question is, ग्रीनीज पॉन्डेस्टो इज द सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। मतलब ग्रीनीज का जो पॉन्डेस्टो क्रिएशन है उसमें से शेक्सपियर का कौन सा प्ले सोर्स रखता है, कौन सा ऐसा प्ले है शेक्सपियर का जो ग्रीन के उस पॉन्डेस्टो का सोर्स है, स्रोत है। आंसर इज द विंटर्स टेल। नेक्स्ट, द विंटर्स टेल वाज प्रोबेबली रिटन इन द ईयर 1611। नेक्स्ट, ऑफ व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर द सॉन्ग जॉग ऑन द फुटपाथ वे इज फेमस। आंसर इज द विंटर्स टेल। फॉरबिडन प्लेनेट, अ साइंस फिक्शन फिल्म, वाज इंस्पायर्ड बाय शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट। द वेब फिल्म केम आउट इन द ईयर 1954। इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर द लाइन द फर्स्ट थिंग वी डू लेट्स किल ऑल द लायर्स अपीयर्स। हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2। इंपॉर्टेंट लाइन, द फर्स्ट थिंग वी डू, पहला काम हम यही करते हैं, लेट्स किल ऑल द लायर्स, चलो सारे वकील को मार देते हैं। ये लाइन कहाँ से ली गई है? हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2 से। जॉन कीट्स केम इन कॉन्टेक्ट विथ ली हंट इन द ईयर। जॉन कीट्स से ली हंट के कॉन्टेक्ट में कब आए, किस सन में? 1816। Which work of Keats is based on Burton's The Anatomy of Melancholy? Answer is Lamia। Who had an afflicted sister? किसकी जो बहन जो थी afflicted थी, आप जानते ही हैं, जॉर्ज लैम्ब। Sally's Mask of Anarchy is a satire, ये सटायर है। Keats took the Endymion story from, Keats ने Endymion स्टोरी कहाँ से लिया था? ग्रीक से, कि इटालियन से, कि आयरिश से, कि रोमन से? ये लिया गया था ग्रीक मैथोलॉजी से। इन जूलियस सीजर पोर्सिया इज़ द नेम ऑफ द वाइफ ऑफ, आप जानते हैं कि मार्कस ब्रूटस की वाइफ पोर्सिया है, जो कि एक आइडियल वाइफ है। हेमलेट्स अंकल मर्डर्ड हेमलेट्स फादर बाई पोरिंग पॉइजन इनटू हिज आइज, माउथ, नोज, ईयर्स। आंसर इज ईयर्स। कान में जो पॉइजन को उसने डाला था, जो हेमलेट के चाचा थे, उन्होंने ही अपने भाई के कान में पॉइजन डाल दिया था, जिससे हेमलेट के फादर जो थे उनकी डेथ हुई थी। बोकासियोस डेमोकरन डे 3 टेल 9 इज मेन सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले। तो बोकासियो डेकामेरन डे 3 टेल 9 ये मेन सोर्स विलियम शेक्सपियर के किस प्ले का बना? आंसर इज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। इन द वेरी एंड ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अ प्रपोजल वाज मेड टू आइजाबेला, इट वाज कोटेड बाई, ये कौन बोला? क्लाडियो, लूसियो, एंजेलियो, द ड्यूक। आंसर इज द ड्यूक। इन ओथेलो हु इज़ आ गर्ल्ड जेंटलमैन इन लव विद डेस्टोमोना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन ओथेलो हु इज़ आ गर्ल्ड जेंटलमैन इन लव विद डेस्टेमोना। आंसर इज रॉड्रिजो। इन किंग लियर हु डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज आ लुनेटिक बेगर। आंसर इज एडगर, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Next is in Shakespeare's Macbeth who is the king of Duncan in the beginning? Answer is Duncan. Duncan was murdered by, Macbeth. The Battle of Actium takes place in Shakespeare's play Antony and Cleopatra. In which play of Shakespeare the following monologue appears? The clock struck 9 when I did send the nurse. Answer is Romeo and Juliet. Who spoke the above monologue?
जूलियट। द मॉन्टेग्यूज एंड कॉपुलेट्स आर टू फैमिलीज इन शेक्सपियर्स प्ले। ये मॉन्टेग्यूज और कॉपुलेट्स ये दो फैमिली है, तो ये दोनों फैमिली शेक्सपियर के किस प्ले में आते हैं? रोमियो एंड जूलियट। इन जूलियस सीजर एंटनी इज सीजर्स, कौन है वो? फ्रेंड। हु गिव्स हेमलेट्स मिलिट्री फंडल इन शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट? फ्रॉन्टिनब्रॉस। फ्रॉन्टिनब्रॉस ने ही क्या किया था? हेमलेट को मिलिट्री फंडल दिया था शेक्सपियर प्ले में, हेमलेट में। हु इज़ फ्रॉन्टिनब्रॉस? फ्रॉन्टिनब्रॉस हैं कौन? ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे थे। शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इजे, ये ट्रेजी कॉमेडी है। द मूर ऑफ वेनिस इज़ द सब टाइटल ऑफ शेक्सपियर्स प्ले ओथेलो, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेक्सपियर्स किंग लियर केम आउट अबाउट द ईयर 1605। व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर वाज प्रोबेबली रिटन इन कोलाबोरेशन विद मिडल्टन। मिडल्टन के साथ कौन सा शेक्सपियर से मिल करके ये प्ले को कंप्लीट किए थे? ये कहा जाता है डीमन ऑफ एथेंस को। हुज घोस्ट हांट्स मैकबेथ हु इन मैकबेथ। मैकबेथ को कौन पीछा करता है? कौन सा भूत? किसका भूत? तो आपने देखा है मैकबेथ प्ले पर आपने स्टडी किया है, उसमें बैंको जो है वो उसका भूत उसको पीछा करता है। इन द एंड ऑफ द प्ले मैकबेथ हु इज मेड द किंग ऑफ स्कॉटलैंड मैल्कम। मैल्कम कौन है? आप जान ही रहे हैं। मैल्कम जो है ये बैंको का लड़का है। मैल्कम इज द सन ऑफ बैंको। द हिस्ट्री ऑफ अपोलोनियस एंड सिला इन बी रिचेस हिज फेयरवेल टू मिलेनरी प्रोफेशन 1581 इज शेक्सपियर्स इमीडिएट सोर्स फॉर हिज प्ले। यानी कि अपोलोनियस एंड सिला इन बी रिचेस हिज फेयरवेल टू मिलेनोरिक प्रोफेशन, ये 1581 में जो आया था, बाद में आया, ये शेक्सपियर के इमीडिएट सोर्स बना था। किस प्ले का बना था? ये ट्वेल्थ नाइट का। ट्वेल्थ नाइट लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीजर इज आप जानते हैं ये रोमन ट्रेजेडी है। द स्टोरी ऑफ हेमलेट टेक्स प्लेस इन डेनमार्क। हेमलेट जो है स्टोरी, इसको डेनमार्क में सेट किया गया है। ट्रोलस एंड क्रेसिडे इज द नेम ऑफ ए पोएम। हु रोट द पोएम? जॉफ्रे चौसर। और ट्रोलस एंड क्रेसिडा इज ए ट्रेजिक, ये प्ले है। हु रोट द एवर प्ले? इसको शेक्सपियर ने लिखा है। देखिए यहाँ पर एक ट्रोलस एंड क्रेसिडे है, ये पोएम है, ये जॉफ्रे चौसर ने लिखा है। और एक ट्रोलस एंड क्रेसिडा ये एक ट्रेजिक प्ले है, इसको कौन लिखा है? विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। प्रोमोस एंड कैसेंड्रा इज द सोर्स ऑफ शेक्सपियर प्ले। प्रोमोस एंड कैसेंड्रा ये सोर्स बनता है विलियम शेक्सपियर की किस प्ले का? मेजर फॉर मेजर का। प्रोमोस एंड कैसेंड्रा इज ए प्ले बाई, इसको कौन लिखा था? प्रोमोस एंड कैसेंड्रा ये प्ले को, इसको लिखा था वेटस्टोन ने। वेटस्टोन। इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर द किंग स्पीक्स द मोनोलॉग आई वुड हैड दैट कॉर्पोरल साउंडनेस नाउ। इसका आंसर है आल्स बेल दैट इंड्स बेल, ये भी इंपॉर्टेंट है। सैलीज टू ए स्काईलार्क केम आउट विथ। सैलीज का जो टू स्काईलार्क था वो आया था किसके साथ? ये प्रोमेथस अनबाउंड के साथ आया था। व्हिच पोएम इज ए कन्वर्सेशन बिटवीन वर्ड्सवर्थ एंड मैथ्यू, आ 72 ईयर्स ओल्ड स्कूल मास्टर। ये आप जानते हैं किस पोएम से था? द फाउंटेन। इन व्हिच पोएम किट्स सेज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। आप पढ़ चुके हैं पहले भी। आंसर इज एंडीमियन, जो ग्रीक मैथोलॉजी से आया था, लिया गया था। द लाइन द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी अपीयर्स इन द पोएम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कई बार पढ़ चुके हैं। टिंटन एबी का ये लाइन है। द सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट इज ए लाइन फ्रॉम, इसको भी आपने पढ़ा है, ये लंदन 1802 का है। इन एज यू लाइक इट हु एकम्पनीज रोजालिंड टू द फॉरेस्ट ऑफ अर्डन। कहने का मतलब है कि जो अर्डन का वन है, जंगल, वहाँ पर रोजालिंड जब जाती है तो उसके साथ एज यू लाइक इट प्ले में और उसके साथ कौन जाता है? आंसर इज सीलिया। सीलिया मतलब जो किंग थे उनके मिनिस्टर की जो लड़की थी सीलिया, वो रोजालिंड के साथ जो है फॉरेस्ट में जाती है। इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर द लिरिक अंडर द ग्रीनवुड ट्री इज देयर। किस प्ले में शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें अंडर द ग्रीनवुड ट्री जो है आता है लेक के रूप में? वो वही प्ले है एज यू लाइक इट।
So once again, this set is over. Now we shall see next set in next video. Thanks. I have seen this video completely and thoroughly. I hope all of you will like this video. So thanks for watching.